ज्वाइंट, बहुत ही अच्छे। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते। मैं सबके नाम मैं देख लूँगा जिनके नाम इसमें ऐड हुए हुए हैं। बहुत जोर शोर से पूरे उससे आ रहे थे, लेकिन चलो, हमने लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, राइट? ये प्रोग्राम बनाया, सब लोगों ने मुझे भेजा तो था प्रोग्राम, राइट? तो इसको एग्जीक्यूट करके देखा। यस सर। जिनके पास लैपटॉप नहीं था, जिनके पास लैपटॉप नहीं था, वो फोन में करके तो एग्जीक्यूट कर सकते थे। चलो देखते हैं इसको हम, कोई नहीं, लेट्स सी। फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स वैल्यू, सिंपल। इस तरह से एग्जांपल, अगर अलग अलग प्रोग्राम ना, अलग अलग प्रोग्राम में बना सकते हो। चलो, मैंने आपको कहा था कि एक प्रोग्राम बना दो, सिंगल एक प्रोग्राम के अंदर एग्जांपल दिया था। ये अलग अलग प्रोग्राम बन रहे हैं, देखो। ठीक है, ये ऐसा फंक्शन है जिसमें आर्गुमेंट भी दे रखा है, पैरामीटर भी दे रखा है, और रिटर्न भी कर रहा है, राइट? वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट देखो, और फंक्शन का रिजल्ट वापस ऐसे। ठीक है, देख लो इसको ध्यान से एक बार। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग को मैं बता देता हूँ, लेट मी गेट यू टू माई यूट्यूब साइट। वेयर इज माई चैनल डैशबोर्ड राइट नाउ? यस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे, मैं विजिट टू माई चैनल, मैं आपको दिखा देता हूँ। और पहले इसमें जाता हूँ सीधा। ये ओप्स विद सी प्लस प्लस में मैंने वीडियोस डाल दिए हैं। अब तक 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 5वां लेक्चर है ये। ठीक है, तो ऑल 4 लेक्चर्स मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं। जिसका भी कोई मिस हो गया है या वो अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो ये एटलीस्ट देख ले उसको। मेरे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, राइट? मर्जी है, कर लो, अपना ही है, अपने उनका ही करोगे तो दूसरों का करते रहते हो, तो अब हमारा भी कभी कर दो, ठीक है? ये लाइक्स कर देना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। ठीक है, इस पे जाके देख लेना आप लोग। चलो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो ये था फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स वैल्यू, राइट? नेक्स्ट है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न। सिंपल एडिशन किया जा रहा है, तो ये वॉइड हो गया, इसके अंदर कुछ रिटर्न नहीं करेगा। वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू, अपने आप ही कैलकुलेट कर देगा। तो कैलकुलेशन यही कर रहा है, ये रिटर्न नहीं कर रहा वापस इसको। ठीक है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न्स वैल्यू, कुछ इस तरीके से। तो कोई इन्होंने हैश इंक्लूड नहीं लिखा, वो रह गया इससे, कोई बात नहीं, वो लिख लेना आप लोग। नो इनपुट, कोई इनपुट नहीं भेजा हमने इसको, और सीधा रिटर्न कर रहा है बस ये। ठीक है, देख ले एक बार ध्यान से। अच्छा, आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देता हूँ मैं, ये खत्म होने के बाद आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। ओके, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, कुछ इस तरीके से। ये देखो, सिंपल ऐड नाम का फंक्शन है, ना पैरामीटर है ना कोई रिटर्न है, सीधे सीधा फंक्शन कॉल किया, काम खत्म। ठीक है, सीधा सा हिसाब है ये। तो ये 4 कैटेगरी के हमारे फंक्शंस हो गए, 4 बिरादरी हो गई। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो, कौन आ गया? चलो ठीक है, तो अब आ गया कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस के। अब समराइज कर लेते हैं इसको, अब तक हमने क्या क्या देखा। और जो अभी आज पहला लेक्चर मेरे अटेंड कर रहे हैं,
तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो आज मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, अपने हाथ ऊपर करें, हैंड रेज करें अपने इसके अंदर, रेज योर हैंड्स सो दैट मैं देख सकूँ आज को कि कौन लोग हैं जो पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। एक ये राघव मोहन इज अटेंडिंग माय लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। चलो ठीक है, 18 लोग हैं अभी। ठीक है, मतलब कोई नया पर्सन तो कोई है नहीं, मतलब राघव मोहन के अलावा कोई और नया पर्सन नहीं है जो अटेंड कर रहा हो। चलो ठीक है, तो अब तक हमने फंक्शंस के बारे में देखा है। तो पहला कैटेगरी है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स वैल्यू। तो सिंपल ये हो गया आपका पहला। दूसरा, तो दो कैटेगरी तो आ गई हमारी, दो बिरादरी आ गई। एक बिरादरी है जिसमें फंक्शन की बिरादरी या एक स्पीशी या उनका नमूने कि भाई जो जिनमें हम पैरामीटर दे सकते हैं और कोई रिटर्न भी कर रहा है। दूसरे में पैरामीटर दे रहे हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं हो रहा है, राइट। और तीसरा, नो आर्गुमेंट लेकिन रिटर्न कर रहा है, नो पैरामीटर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और ये हो गया ना तो पैरामीटर है ना कोई रिटर्न कर रहा है। तो ये चार प्रकार के हमारे कैटेगरीज हो गई, उनका पूरा समराइज कर दिया। ठीक है, इतना तो क्लियर है, या इसमें अगर कोई समझने वाली बात है तो मैं दोबारा समझाऊं, बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, अब सुनते हैं कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यू। देखो ये सामने का एनिमेशन है। एनिमेशन काफी टाइम आपने बहुत बार देखा होगा, कई साइट्स के ऊपर देखा होगा, या लिंक्डइन पे भी कई बार शेयर हुआ है, फेसबुक पे भी शेयर हुआ है, ऐसा जेफ इमेज है, ये शेयर हुआ है। इससे समझ आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? इस एनिमेशन से क्या समझ में आ रहा है? कि सर जो पहला सर पास बाय वैल्यू से सर हमारी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है, और पास बाय रेफरेंस से ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है जब हम चेंज करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस की अगर हम बात करें तो ये एक तरीका है आर्गुमेंट्स को पास करने का फंक्शन पे, जो कॉपी कर रहा है रेफरेंस का, वो अपने पैरामीटर का रेफरेंस को कॉपी कर रहा है। किसमें? फॉर्मल पैरामीटर में, मतलब जो कीवर्ड आर्गुमेंट है, जो कीवर्ड पैरामीटर है, उसको भेज रहा है फॉर। अब इसमें क्या एक्चुअल फॉर्मल भी आता है, कई जगह एक्चुअल को कीवर्ड पैरामीटर या कीवर्ड आर्गुमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर कौन सा होता है? जो फंक्शन के अंदर दिया जाता है, फंक्शन में अपीयर होते हैं वो। और फॉर्मल वो होते हैं जो फंक्शन के डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में दिए जाते हैं। मतलब फंक्शन के पास जो ब्रैकेट में जो हम दे रहे हैं पैरामीटर, उनको हम कहेंगे फॉर्मल। ठीक है, और जो हम फंक्शन के अंदर दे रहे हैं, अलग से क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, वो हो गए एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, जैसे कि इसको देखे ध्यान से, तो यहाँ पे जो एडिशन नाम का, जो ये ऐड नाम का जो फंक्शन है, उसमें इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है, फंक्शन कॉल होना चाहिए था, आई थिंक, हाँ ये छुप रहा था। तो इंट एक्स इंट वाई क्या हो गए? मेरे फॉर्मल पैरामीटर हो गए। और जो हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, कॉल करने के लिए जो हमें वेरिएबल दे रहे हैं, जो हम उसको पैरामीटर दिए जा रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एक्चुअल पैरामीटर। मतलब एक्चुअली मैं ए और बी पास कर रहा हूं, लेकिन वहां जाके वो किस में तब्दील हो रहा है? एक्स और वाई में तब्दील हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फॉर्मल पैरामीटर, राइट। और ये मेरा क्या हो गया? एक्चुअल पैरामीटर। जब बुलावा बुलावा देते हैं हम, बुलाया जाता है, हाँ भाई फंक्शन ऐड हाजिर हो, तो उस हाजिर होने पे उसको जो हम जिस पैरामीटर के लिए कॉल कर रहे हैं वो हो गया हमारा एक्चुअल। और जो वो खुद उस पर संबंधित अपना काम कर रहा है, कि वैल्यू लेकर अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो हो गया फॉर्मल पैरामीटर। क्लियर?
यस सर। ये हो गया एक्चुअल पैरामीटर, ये हो गया फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। Inside the function body, reference is used to access the actual argument used in the call. ठीक है, अभी तो एक्चुअल में कॉल बाय वैल्यू हो रहा है ये एक्चुअल में, राइट, कि ए की वैल्यू एक्स के पास जा रही है और बी की वैल्यू किसको कॉपी हो रही है, वाई को हो रही है। एक्स और वाई में अगर अंदर कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उसका ए और बी से कोई संबंध नहीं है ना। एक्स और वाई में जो भी चेंजेस हो रहे होंगे, अगर हम अंदर को चेंज करते हैं एक्स और वाई में, तो उसका चेंज इस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉपी हुई है वैल्यू। तो अब देखते हैं इसको, पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर का फंडा क्या है कि एक सी प्लस प्रोग्राम लिखा जाए, लिख सकते हो अभी कर सकते हो आप लोग। चलो यस करो सर। इसको, बनाओ, चलो प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हो या एक प्रोग्राम के अंदर ही कर सकते हो, वो मुझे करके बताओ, इट्स अप टू यू। करो बच्चे, आई एम वेटिंग। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही बेटा भेजोगे आप लोग, ठीक है। लो जी, एक जुड़ा और निकल लिया, देखे कौन है भला ये, डी सेक्शन का है। चलो नंबर से मैं सर्च करता हूँ, लो अभी पता लग जाएगा ये आयराम गैराम कौन है ये। सिद्धार्थ पोखरियाल, चलो बढ़िया है। सेक्शन 3D से मिस्टर सिद्धार्थ पोखरियाल अभी जुड़ गए थे, गलती से जुड़ गए और गलती से फिर वो निकल भी गए। चलो अच्छा है, ऐसे अगर आप लोग अगर गलती से ऐड हो गए हो तो निकल सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं फोर्थ ईयर वाले, वो मेरे साथ ऐसा कर चुके हैं अच्छे से, कि वो बड़े शिद्दत से अपना को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े इंटरेस्टेड है, ये हैं वो हैं, लेकिन मेरे उसमें आते हैं और मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे एहसान कर रहे हैं मेरे पे जोड़कर, जताया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली थर्ड ईयर भी मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कर रहा है। करो भाई, अब बाकी लोग जो इंटरेस्टेड है आप लोग एटलीस्ट जुड़िए और करिए इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितने बच्चे जुड़े हैं, लेट मी चेक। 21 बच्चे जो और आ गए, सौरभ कुमार, और कौन जुड़ गए अभी, तानशी सिंह। दीपक भी बच्चे है। बहुत लेट से जुड़े हो। हाँ दीपक भी आ गया। कहाँ थे बच्चे आप लोग बाकी, अभी काफी 4:15 के बाद जुड़े हो आप लोग, कहाँ थे, पता नहीं था क्या। मुझे टाइमिंग का दीपक नहीं पर, था, मैं 3 बजे ऐड हुआ था लेकिन मुझे टाइमिंग का नहीं था, ये वजह। अच्छा तो लेकिन आप जब MS टीम्स पे जुड़ते हो तो क्या आपको नोटिफिकेशन नहीं जाती कि क्लास स्टार्ट हो गई है। सर मैं ऑलरेडी ज्वाइन भी नहीं था, फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी। हाँ तो मैंने ज्वाइन कर तो दिया, तो करा दिया तुमको मैंने, ऐड हो चुके हो तुमने देखा तक नहीं उसके बाद।
कमाल है यार, टीचर्स पे तो मैं उंगलियां उठा दो, मैंने भेजी थी नहीं हुआ। अरे उसके बाद भी देखना होता है कि तुम आए कि नहीं आए उसके अंदर। मुझे शौक नहीं है किसी को डिनाई करने का। यू पीपल आर वेरी स्लो। एचओडी सर को ये चिंता हो रही है कि बच्चे कम होते जा रहे हैं। कहाँ 40 बच्चों ने रजिस्टर किया था और अभी एक्स्ट्रा बच्चे और आ रहे हैं, और उनमें से अभी रह गए गिनती के 18-19 रह गए। कल तो सिर्फ से 10 बच्चे थे, 16 बच्चे थे कल। कल की अटेंडेंस सिर्फ 16 थी, 16। कितनी बदहाली छा रखी है थर्ड ईयर के अंदर। कल की अटेंडेंस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये तो आप बनाओ, प्रोग्राम बनाओ जब तक, मैं अटेंडेंस देखता हूँ मैं कल की, और मैं लगाता भी हूँ अटेंडेंस। अभी कल की लगाई भी नहीं मैंने, मैं भी चढ़ाता हूँ अटेंडेंस को अभी। ऑफिस फॉर्म्स, उसमें जाना पड़ेगा। अभी देखता हूँ कल की अटेंडेंस कैसी है। दिन पर दिन कम होती जा रही है। अभी देखो, मैं बाद में लोगों ने लगाई है क्योंकि ऑन था ये। देखता हूँ मैं एक्सेल में, देखता हूँ ये 24 कैसे आई है। ये तो प्री ट्रेनिंग क्विज है, रुको रुको, इसमें नहीं होगा। ना ना ना, गूगल फॉर्म बनाया था मैंने। और ये तो 24 उसकी है जिस दिन क्विज लिया था आप लोगों का। यस, ये कल की है, ओप सी प्लस उस ट्रेनिंग। तो लेट मी चेक। हाँ, 16 लोग थे इसके अंदर। मैं नाम बताया था 16 लोग कौन कौन थे। दुर्गेश कुमार, श्वेता जैन, तरुण कुशवाहा, साक्षी पराशर, श्रेय मिढ़ा, वैभव शर्मा, भव्य अग्रवाल, अभिनव जैन, तांशी सिंह, श्रुतिकम शर्मा, गौरव जोशी, अरशद, हर्षित गौतम, उदिशा, ऋषभ सिंह और योगेश कौर। बाकी सब गायब। और मेरे पास जो लिस्ट है, मैं वो लिस्ट भी ओपन करके आपको दिखाया था, जो लिस्ट मैंने संभाल के रखी हुई है। मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो लेट मी टेल यू गाइस के ओके ठीक है, एक का आ गया, वेरी गुड। कितने लोग का शिखियार ने भेज दिया, वेरी गुड। अच्छा, एक और चला गया, वेरी गुड, वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच पीयूष शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कृतार्थ किया, आप निकल गए यहाँ से। बड़ा आपने मन जताया था कि जुड़ने का, लेकिन अब आप चले गए। थैंक यू सो मच पीयूष शर्मा को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। और शिखियार यादव ने भेजा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कॉल बाय रेफरेंस का आपने बना दिया। और गौरव जोशी ने बना दिया, वेरी गुड। योगेश ने भेजा है, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करो, बाकी लोग भी भेजो, जब तक मैं कल की अटेंडेंस चढ़ाऊँ तुम लोग के इसकी। हाँ गुड, आउटपुट ठीक एक आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ से अटेंडेंस एक बार फटाफट चढ़ा देता हूँ आप लोगों की मैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे सामने नाम आ रहे हैं। चलिए, अभिनव जैन वॉज प्रेजेंट, ठीक है, अच्छी बात है, कल प्रेजेंट था। उसके बाद अभिषेक तिवारी तो खैर उसको कोरोना हो गया, तो आई कैन अंडरस्टैंड इस सिचुएशन नाउ। और फिर 51 ए सेक्शन से तो 51 है, दो लोग हैं बस। बी सेक्शन से 67, 76 और 84। 67, 76 और 84, ठीक है। और 112 अरशद। ओके, अब इसके बाद 160, 160 ऋषभ सिंह, 176 साक्षी पराशर। एंड देन सेक्शन डी से काफ़ी लोग हैं, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। इतने होने चाहिए थे एक्चुअल में, जो मैंने ग्री आपको कलर्स में दिख रहे होंगे। 197 श्रेय मिडा, 202
श्रुतिकम 204, उसके बाद 217 तानशी, 221 तरुण कुशवाहा, 226 ओडिशा, 232 और 248। बस इतने लोग अवेलेबल हैं। तो 16 लोग अवेलेबल है। देखो ये क्या पैटर्न देख रहे हो, 24 24 19 16। और आज देखते हैं कि आज कितने में से कितने का फर्क पड़ेगा। आज अगर कुछ नाम और जुड़े हैं तो एक बार मैं यहाँ पर नेम्स एंट्रीज ऐड कर दूंगा, उसको सॉर्ट भी करके रख लूंगा। और पुराने जो 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 लगातार एब्सेंट हो रहे हैं, जैसे ये लगातार एब्सेंट हैं। राघव, ये कौन है राघव 149, शायद ये भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और ये है मयंक कुमार, गगन त्यागी, ये लगातार एब्सेंट हैं। सुशांत गुप्ता, ठीक है, वैभव सिंह, तो इनका नाम मैं हटा दूंगा। इस आज 5वां लेक्चर हो जाएगा, तो 5 लेक्चर बाद मैं एचओडी सर के साथ बैठ के रिव्यू करूंगा, उनसे डिस्कस करूंगा कि सर जो बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं उनको निकाला जाए, और आगे कोई भी ट्रेनिंग अगर होती है तो कंप्लीटली उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा बिहेवियर अगर ऐसा शो हो रहा है तो फिर वो किसी ट्रेनिंग के हकदार नहीं है। ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट। बाकी देखो जैसे कॉलेज वालों की इच्छा। भाई मेरे पास अभी गौरव जोशी ने भेजा है, शिखियार ने भेजा है, और योगेश ने भेजा है। वेरी गुड। दीपक परवानी स्वैप बाय रेफरेंस। बाकी लोग भी भेजो। भी बाकी लोग क्या कर रहे हो? डू इट एवरीवन फास्ट। पास बाय पॉइंटर एंड पास बाय रेफरेंस। दुर्गेश ने भेज दिया, वेरी गुड। 1 2 3 4 और 5 बच्चों ने भेजा अभी बस। ओनली 5 स्टूडेंट्स हैव सेंट। बाकी कहाँ है भाई? बाकी भेजो। अभिनव जैन का आ गया, वेरी गुड। बाकी लोग भेजो भाई। और मैं आप लोगों को और बता दूं, केईसी का अपना कोड शेफ चैप्टर है, ठीक है। और उसी चैप्टर के अंदर और इन एसोसिएशन विद हमारे जो कॉलेज की जो सोसाइटी है, टेक्नोब्लिट सोसाइटी, दोनों उनके एसोसिएशन के साथ मिलकर हमें कभी कोडिंग कंपटीशन और रख रहे हैं, ठीक है, रन टाइम टेरर 2.0, ठीक है। और वो कंपटीशन अभी होना है 1 और 2 मई को शाम को। पहली तारीख को 4 से 5 और दूसरी को 4 से 6, ठीक है। तो मेक श्योर यू ऑल ज्वाइन इट। और मैंने आप लोग के इस पे ग्रुप्स पे शेयर किया था, मैंने पोस्टर के साथ मैंने पूरा लिंक का पूरा मैसेज मैंने पोस्ट शेयर किए, तो आप लोग उसको बढ़ चढ़ के इसमें भागीदार हों, ठीक है। यस सर। और मैं और चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं हम अभी एज अ कि हमारा कोड शेफ की जो हमारा जो टीम है हमारी काम कर रही है, तो वी आर प्लानिंग कि हम फर्स्ट ईयर को पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को बताएं कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग होती क्या है, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन एक अनऑफिशियली हम रख देंगे, गूगल मीट के द्वारा कर लेंगे उसको हम, ठीक है। और उसमें प्रेजेंटेशन शो करके उसको समझाया जाएगा कि भाई कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों करनी चाहिए और क्या फ़ायदा होगा, इसके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या है, वो सब। क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग इंजीनियरिंग किस लिए कर रहे हैं? जॉब्स के लिए कर रहे हैं। जॉब्स के लिए कर रहे हैं या स्टार्टअप्स के लिए कर रहे हैं? या तो जॉब सीकर बनेंगे या जॉब क्रिएटर बनेंगे, राइट। ओके, साक्षी पराशर ने भेज दिया, वेरी गुड। दीपक का भी आ गया, दीपक ने दोनों भेज दिए, ठीक है। स्वैप बाय रेफरेंस और स्वैप बाय पॉइंटर, ओके। और आया ऋषभ का भी आ गया। चलो भेजते रहो।
सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर जिसके अभी तक नहीं किया तो मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइज आर लिटरली, मैं आपको फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं फोर्स नहीं करूँगा तो कोई फोर्स नहीं करेगा, अगर मैं आप लोगों को पुश नहीं करूँगा तो कोई पुश नहीं करेगा। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट यू, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो जरा ध्यान से। तो एक ही फंक्शन के अंदर देखिए स्वैप पॉइंटर एंड स्वैप रेफ, दो फंक्शंस बना रहा हूँ एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो पहला प्रोग्राम है देखो स्वैप बाय पॉइंटर, तो स्टार एक्स एंड स्टार वाई, z इक्वल टू स्टार एक्स, पॉइंटर एक्स इक्वल टू पॉइंटर वाई, पॉइंटर वाई इक्वल टू पॉइंटर देन z। ये हो गया स्वैप रेफरेंस। देखो z इक्वल टू एक्स, अभी एम्परसेंट आ गया, रेफरेंस पास में रेफरेंस कर दें, एम्परसेंट लग गया क्योंकि एड्रेस पास हो रहा है। These are the pointers as arguments. Very good. बहुत लोग के आ रहे हैं, पव्य का भी आ गया, साक्षी ने भेज दिया, ऋषभ ने भेज दिया, वेरी गुड। देखो सिंपल से प्रोग्राम है, देखो ये बना सकते हो ना, ये ए और बी ले लो इनपुट यूजर से, आगे पीछे जो लगाना लगा लो, आपको दिखाना दिखा दो, जैसे भी करना है। दोनों केसेस में ए और बी की वैल्यूज क्या उल्टी हो सकती है, राइट। देखो इस तरीके से ए और बी देखो प्रोग्राम के अंदर दे रखा है, राइट, 45 एंड 35। तो बिफोर स्वैप हमने ए दिखा दिया, बी दिखा दिया, तो स्वैप पॉइंटर पे देखिए, आफ्टर स्वैप बाय पॉइंटर और आफ्टर स्वैप विद पास बाय रेफरेंस, तो दोनों दिखा दिए हमने करके। आउटपुट क्या आएगा इसका, कौन बताएगा? आउटपुट दोनों सेम आएंगे? करो इसको, टाइप करो, मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। लास्ट में रिटर्न 0 नहीं लिखा है, वो मिस हो गया मुझसे। बाकी बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका। तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फंक्शन डिफाइन आगे होगा ना, ये रहा। अच्छा सर, तब तो सर जो पिछला प्रोग्राम है वही तो है, यही तो है, स्टेटमेंट लिख दी। तो अब ये मुझे बताओ, जब चलो ठीक है इसको छोड़ो, ये बताओ, तो अगर हम ए और बी दे दे तो आउटपुट दोनों का सेम आएगा, दोनों फंक्शंस का आउटपुट सेम आएगा। सर एक मिनट प्रोग्राम दिखाना। देखो नहीं सर ऊपर वाले में तो वैल्यू स्वैप हो जाएगी, चेंज हो जा रहा है सर, स्वैप हो जाएगी वो वैल्यू। सर स्वैप होने के बाद फिर वापस से स्वैप हो जाएगा रेफरेंस में। हाँ, मतलब जो सेकेंड जो स्वैप रेफ जो फंक्शन जब कॉल होगा, दूसरा फंक्शन जब कॉल हुआ, तो वो वापस से ओरिजिनल वैल्यू वही आ जाएगी, 45 और 35 आ जाएगा वापस से, है ना। पहले पहले स्वैप हुआ, फिर स्वैप का ऊपर के एक और स्वैप हो गया, है ना। तो या तो अब ये कर सकते हो कि इस स्वैप बाय पॉइंटर के लिए अलग वैल्यू दे दो और स्वैप बाय रेफरेंस के लिए अलग वैल्यू दे दो, है ना, ऐसा कर सकते हो। डिफरेंट वैल्यूज दे दो और डिफरेंट वैल्यूज से हमारा काम बन जाएगा। वैसे भी काम बन रहा है, आप वैसे करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। बाकी भेजे भाई, बाकी किसी का नहीं आया है। चलो मैं एक बार देखता हूँ किस किस का नहीं आया है, लेट मी चेक। हर्षद गौतम बेटा आपका एक बार भी नहीं आया है। हर्षद गौतम आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो बच्चे। समर्थ शर्मा आप भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। सौरभ कुमार, श्रुतिकम शर्मा, श्रुतिकम का आ गया, वेरी गुड। सृष्टि गौर का भी आ गया। श्वेता जैन आप नहीं कर रहे हो। स्मित रंजन आपका भी नहीं आ रहा। सोनू चौधरी आपका नहीं आ रहा। कुछ एरर आ रही है, मैं अभी भेज रही हूँ। अच्छा हाँ, तो एरर ठीक करो। वैभव शर्मा आपका नहीं आया। अपना नेम्स भी मेंशन करोगे आप बेटा, जो जो लोग अपना मेंशन करें वो अपना नेम और रोल नंबर भी भेजिए साथ साथ।
ठीक है, सोनू चौधरी और उदिशा का आ गया, और वैभव शर्मा का नहीं आया, स्मित रंजन सर नहीं मैं आया। भी भेज रहा हूँ। कितना टाइम लग रहा है आपको भेजने में भी? हाँ, सर मैं आफ्टर ऑल फोन से था, मैं अभी लैपटॉप खोला। तो अब इससे पहले क्यों नहीं खोला था लैपटॉप बच्चे? सर फोन से था ना मैं। क्यों कर रहे थे फोन से? तो यार ज्वाइन नहीं कर सकते थे लैपटॉप के खोल के आप लोग? सर लैपटॉप में बैटरी नहीं थी सर, दूसरे रूम में था। बेटा ऐसे ये सब मुझे नहीं चलेगा। बैटरी नहीं थी का क्या मतलब है? मजाक चल रहा है क्या बेटा ट्रेनिंग ये? और बाकी लोग क्या कर करता रहे हैं? हूँ। सौरभ कुमार, समर्थ शर्मा क्या कर रहे हैं? समर्थ शर्मा माइक ऑन करो अपना। समर्थ शर्मा, देखो ये माइक बंद करके बैठ गए, देखो ये। नो सर। क्या हुआ बच्चे का? कहाँ है आपका कंट्रीब्यूशन? कहाँ कर रहे हो? आपका एक बार भी नहीं आया इसके अंदर, सर सेंड कर रहा हूँ सिर्फ सर। ज्वाइन होने के लिए बैठे हो। और सौरभ कुमार, आप किस लिए ज्वाइन हुए बेटा? काइंडली एक्सप्लेन योर रीजन। सौरभ कुमार, सौरभ कुमार जी बंद करके बैठ गए हैं, तो मैं हटा रहा हूं यहां से उनको। रिमूव फ्रॉम मीटिंग। सौरभ कुमार को मैंने रिमूव कर दिया मीटिंग से। और कोई है? हर्षद गौतम, माइक ऑन करो। हर्षद गौतम माइक ऑन करिए। हर्षद गौतम, हर्षद गौतम, नॉट रिस्पॉन्डिंग, रिमूव फ्रॉम मीटिंग। और इनको मैं इसमें से भी हटा रहा हूं, टीम से हटा रहा हूं मैं। आई एम रिमूविंग देम फ्रॉम टीम। देखिए आपके सामने कर रहा हूं जो भी है। आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट इन दिस। मैनेज टीम, और यहाँ से मैं देखिए मैं सौरभ कुमार को भी हटा रहा हूँ। आई एम रिमूविंग सौरभ कुमार। नो नीड फॉर दिस, मुझे एहसान नहीं चाहिए किसी के ऐड होने के लिए। और हर्षित गौतम, ठीक है, तांशे ने भेज दिया। और अच्छा, आदर्श भी नहीं है तो आदर्श को भी हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, और भी है कई सारे, 39 मेंबर्स अभी भी है। स्मित रंजन बेटा आप नहीं कर रहे? अभिषेक तिवारी तो छोड़ ही चुका है, इसको भी हटा रहा हूँ मैं। सर मैं भेज रहा हूँ बस। हाँ भेजो जल्दी। ओके सर। सुशांत गुप्ता ने भी ज्वाइन नहीं किया, मैं भी हटा रहा हूँ उनको। सुशांत गुप्ता, श्रवण पुरवर, श्रवण आप ज्वाइन नहीं किए इन्होंने। रिया गुप्ता ने भी ज्वाइन नहीं किया, हटा रहा हूँ मैं इनको मैं। गगन त्यागी हैज नॉट ज्वाइंड सिंगल क्लास, रिमूविंग। हार्दिक सिंह ऑलरेडी लेफ्ट द ग्रुप, हार्दिक सिंह भी छोड़ चुके हैं, तो अब नहीं आने वाले वो। ऋतिक बंसल ने भी एक बार ज्वाइन देखने की जहमत नहीं उठाई कि वो किस ग्रुप में ऐड हुए हैं, वो इतने बिजी हो गए। पीयूष शर्मा ने भी छोड़ दिया, वेरी गुड। ऋतिक शर्मा ने भी छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। और पुलकित भाटिया ने जरूरत नहीं समझी कि ज्वाइन करें। दैट वी मेंशन दैट इन द ग्रुप also. Pulkit Bhatia will be removed from the group. जहमत तक नहीं उठाई आपने देखने की इन लोगों ने। अभी 30 हो गया है, ठीक है, 30 रखूंगा मैक्सिमम में। अभी मैक्सिमम में अपने बैच में 30 बच्चों को रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है,
अब तो खैर अब तो सोल्यूशन में दिख गया, अब तो कर ही लोगे। देखो यही हो रहा था बिफोर स्वैप एंड आफ्टर स्वैप, सेम वापस होके आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, चलो ये करो, रिटर्न रेफरेंस, रिटर्न बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस तो किया है, क्या ये कर सकते हो रिटर्न बाय रेफरेंस? यस सर, हो जाएगा। करो। चलो ये आप करके मुझे देना, क्लास के बाद देना, ठीक है? क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास के बाद मुझे दोगे आप, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर। तो सोल्यूशन भी ये दे रखा है, सोल्यूशन को मैं आगे स्किप करता हूँ फटाफट। अब हम बात करते हैं सी के प्रीडिसेसर्स और मैक्रोज। जो सी में है वो सी प्रोसेसर में भी काम आते हैं, ठीक है? तो सी के प्री प्रोसेसर क्या होता है? इट्स अ टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। ये कंपाइलर को बताता है कि आपको प्रोसेसिंग करने से पहले, एक्चुअल कंपाइलेशन करने से पहले आपको पहले क्या क्या जरूरी है, जिसे कहते हैं प्री प्रोसेसिंग, ठीक है? इट कमांड्स बिगिन विद अ सिंबल हैश, ठीक है? जैसे कि ये stdio.h, राइट? हैश डिफाइन, ठीक है? इस तरीके से हैश डिफाइन सर्कल एरिया आर एज अ फंक्शन, देखो हमने डिफाइन कर दिया। तो हमने फंक्शन को मैक्रो के तौर पे इस्तेमाल किया और हमने ये करने की कोशिश की। प्रोग्राम समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये? तो ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसर, जो हैश डिफाइन वाला फंडा है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया हमारे सारे। तो एवरी टाइम द प्रोग्राम एनकाउंटर्स सर्कल एरिया आर्गुमेंट, इट इज रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेस कर देगा इसको, पाई की जगह आ जाएगा 3.1415, और जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं, आर्गुमेंट जो भी पास कर रहे हैं रेडियस वाला, वो जा रहा है इसके पास, ठीक है? इस तरीके से हो रहा है, ओके? चलिए अब बात करते हैं इनलाइन फंक्शंस की, ठीक है? इनलाइन फंक्शंस की बात करते हैं। ये कैसे फंक्शंस होते हैं हमारे? ऐसा मतलब जब भी हम कोई फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब अगर आप मेन रोड पे चल रहे हैं, कल ही मैंने क्लास में बताया था कि फंक्शंस आर कॉल्ड सब रूटीन्स। मतलब अगर आप एक मेन काम कर रहे हैं, रूटीन में कोई काम कर रहे हैं, आपको बीच में एक और काम याद आया कि अरे यार वो छूट गया, वो पहले कर लूँ फिर मैं मेन काम पे आता हूँ, तो आपको वो दूसरा काम करने, जो आप साइड ट्रैक हो गए, उसको काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे ही कंप्यूटर को टाइम लगता है। जब वो फंक्शन के लिए जंप करेगा, ठीक है, ब्रांचिंग करेगा, जंप करेगा, वहां पर रजिस्टर्स को सेव कर देगा, अभी रजिस्टर्स अभी रुक जाओ, मैं अभी करके आता हूँ काम उनको, तो सीपीयू उनको रोक देता है अभी। फिर जो आर्गुमेंट्स जो आ रहे हैं, जो पैरामीटर्स है, उनको स्टैक में रखता जाएगा। अच्छा ये काम है, ये 2 इनपुट्स आ रखे, मैं अपने पास संभाल के रख रहा हूँ, और ये करने के बाद वापस आता है कॉलिंग फंक्शन पे, रिटर्न करता है, राइट? लेकिन अगर फंक्शन की बॉडी बहुत छोटी हो, फंक्शन की बॉडी बहुत मिनिमल लेवल पे काम करे, बहुत छोटा हो, माइन्यूट हो, तो ओवर टाइम जो होता है, ओवर टाइम का मतलब क्या हो गया कि उसको एग्जीक्यूट करने का जो समय है देन एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन, वो ज़्यादा हो जाता है। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है कि जितना कम छोटा फंक्शन होगा उतना सीपीयू के लिए ज़्यादा सरदर्दी हो जाएगी, क्योंकि आपने एग्जीक्यूशन उसको ना देकर आपने एग्जीक्यूशन खुद रखने का संभाल किया है। तो प्रोसेसर मैक्रोज का एक सोल्यूशन है जो स्मॉल फंक्शंस के अंदर काम आता है, और हम क्या कहते हैं उसको, इनलाइन फंक्शन कहा जाता है। मतलब जो फीचर हम सी में प्री प्रोसेसर मैक्रोज के तौर पर देख रहे थे, जैसे हमने अभी सर्कल एरिया सर्कल का निकाला था अभी हमने, ठीक है, उसी फीचर को सी प्रोसेस कहता है कि मैं बेहतर तरीके से करने को रेडी हूँ, और वो क्या नाम दे रहा है इसको, इनलाइन फंक्शन। अब ये कैसे होते हैं इनलाइन फंक्शन? इस तरीके से, दिस इज द सिंटैक्स। आगे हम एक कीवर्ड लगा देते हैं इनलाइन, सिंपल। आपका जैसा फंक्शन बनता है फंक्शन वैसे ही रहेगा, बट अब फर्क क्या हो गया, आगे इनलाइन लग गया पहले। दिख रहा है क्लियर?
और वही मैंने बात कही, ऐड इनलाइन वर्ड बिफोर फंक्शन डेफिनेशन। तो एक सिंपल फंक्शन को आप इनलाइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए, दिख गया ये चीज, इसमें कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर। चलिए अब इसको एक प्रोग्राम का एक एग्जांपल देखते हैं। हम अभी इसको करना नहीं है, हम एग्जांपल देखते हैं। हमें क्या करना है कि एक इनलाइन फंक्शन क्रिएट करना है जो कि नंबर का क्यूब देगा। अगर n इक्वल टू 3 है तो 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब 27 देना चाहिए, राइट? देखिए ध्यान से, इनलाइन कर दिया। देखिए तो ये कीवर्ड डलते ही इनलाइन काम करते, जो ओवरहेड लग रहा था कि जो सरदर्दी हो रही थी कंपाइलर को कि पहले वह जाएगा रजिस्टर में सेव करेगा, पैरामीटर जो इतने होंगे आर्गुमेंट होंगे उनको स्टैक में सेव करेगा, ये काम करने की जरूरत ही नहीं है उसको। वो एग्जीक्यूशन वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको सब करने की, सीधा जाएगा कैलकुलेट करेगा और भेज देगा, काम खत्म। फंक्शन कॉलिंग के साथ साथ ही वो डायरेक्ट काम हो जाएगा, रिटर्न भी हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ रिटर्न वहीं पर हो जाएगा डायरेक्ट आके। तो ये इनलाइन काम इंटरनली काम करता है। हमें एज अ यूजर हमें फर्क नहीं दिख रहा। अगर हम नॉर्मल फंक्शन भी लिखते हैं यहाँ पर तो काम यही कर रहा होता है ये भी। अगर इनलाइन ना भी लिखे हमारे लिए तो हमें नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अंदर एग्जीक्यूशन पे फर्क पड़ता है इसका, ठीक है? और बहुत ही माइन्यूट फर्क पता लगता है, क्योंकि अब आजकल हमारे सिस्टम से जो इनकी स्पीड है गीगाहर्ट्ज में, राइट? लेकिन आप सोचिए जो पुराने सिस्टम्स हुआ करते थे जिनकी स्पीड हमारी हर्ट्ज में मेगाहर्ट्ज तक की होती थी, तो उनमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता था स्पीड का, एग्जीक्यूशन का टाइम का, राइट? यस। कॉल्स इनलाइन फंक्शन विद क्यूब आर्गुमेंट 3, ठीक है? सिंपल सी बात है ये। अब क्रिटिकल सिचुएशन है कि भाई कहाँ कहाँ पर इनलाइन फंक्शन काम नहीं कर सकते, उसकी ये लिमिटेशन है उसकी। अगर कोई लूप है, कोई स्विच स्टेटमेंट है, कोई गो टू है, तो काम नहीं करेगा, इनलाइन एक्सपेंशन काम नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि फिर उसका काम बढ़ जाएगा। मतलब उसका काम है कि जो सरदर्दी है सीपीयू की उसको कम करना, लेकिन वो काम बढ़ जाएगा अगर कोई लूप आ गया, कोई स्विच केस आ गया, कोई गो टू स्टेटमेंट आ गया, तो काम बढ़ जाएगा उसका। या फंक्शन को कोई रिटर्न नहीं कर रहा हो, स्पेसिफिकली इनलाइन फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा, वॉइड के साथ इनलाइन नहीं लगना चाहिए कभी। और फंक्शन अगर स्टैटिक वेरिएबल्स है, स्टैटिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, कोई बता सकता है? एक स्टैटिक कीवर्ड लगता है हमारा सर जो नॉर्मल सर जो वेरिएबल अपनी वैल्यू रिटेन कर सकता है। दोबारा एक कोई एक जना बोलो। सर जो अपनी आवाज प्रीवियस clear नहीं है। वैल्यू रिटेन करता है। हाँ, जो प्रीवियस वैल्यू रिटेन करके रखता है अपने। गुड। तो फंक्शन रिकर्सिव हो तो इन चार कंडीशंस में, इन चार सिचुएशंस में, इन चार मामलों में इनलाइन फंक्शन का एक्सपेंशन काम नहीं करेगा, मे नॉट वर्क। अब बात करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की। मैं काम करता हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग, हम कल नेक्स्ट मंडे से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं यहीं पर रोक रहा हूँ स्लाइड नंबर 35 पे, ठीक है? ठीक है। और अब मैं आप लोगों को मैं गूगल फॉर्म भेज देता हूँ। अभी फिर कोई ज्वाइन हुआ है, ग्रुप के अंदर ज्वाइन हुआ है 9626, अगर देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है नया ज्वाइन हुआ है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन अभी बंद करता हूँ इसको मैं। सर और हाँ जी सर कह रहा था कि सर ऐसे ही 3-4 ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे दो सर, आप हम कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चंस में बना के मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, मैं भेज दूंगा क्वेश्चंस बना के आप लोगों को। एमसीक्यूज चाहिए या कैसे चाहिए, प्रोग्राम्स के करने को चाहिए आपको? और सर प्रोग्राम्स चाहिए ना, मैं बना के भेज दूंगा, डोंट वरी। ये अच्छा सजेशन है, वेरी गुड सजेशन, ये मैं कर लूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है? सर आउटपुट क्वेश्चंस भी चलेंगे, अगर वो भी दे देंगे तो भी सही रहेगा। हाँ, आउटपुट क्वेश्चंस भी दे दूंगा, मतलब एमसीक्यू भी रहेगा आउटपुट वाला, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप भी रहेगा, प्रोग्राम बनाने को भी रहेगा, ठीक है? मैं वो भी आपको दे दूंगा, राइट? डोंट वरी।
सो ये हमारा आज का हो गया, राइट। इसको मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, और बिटली के द्वारा इसको मैं शॉर्टन कर देता हूँ। अच्छा, बलजीत सिंह ने ज्वाइन किया है, ओके, सेक्शन ए से। बट अभी ज्वाइन करके फ़ायदा क्या हुआ? ओके, कहाँ गया आपका क्रिएट में? चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को सबको मैं बता के रख रहा हूँ, सी प्लस प्लस से सी प्लस प्लस ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है वो 4 से 5 ही रहेगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस मुझे एचओडी सर ने से मिली हैं, तो टाइम उन्होंने डिसाइड किया था ये, ठीक है। तो ये ऐसा टाइम है तब आप लोग बीच में आराम भी कर सकते हो, जैसे 2:45 पे आपके लेक्चर्स खत्म होते हैं और हम बीच में आराम करके आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि 5 बजे के बाद करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा और हो सकता है कि आप लोग उस समय और काम कर रहे होंगे या घर के कामों में लगे होंगे आप, राइट। तो ये टाइम होता है, इससे ज़्यादा फिर अब बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आप लोग को मैं चैट विंडो में भेज रहा हूँ, राइट। ओके सर। चलिए आप लोग इसको कर लीजिए, अभी आप लोगों का रिसीव हो जाएगा। आ गया होगा बेटा लिंक आप लोग के पास, देख लीजिए। हाँ, बलजीत सिंह ने, यस, रिक्वेस्ट किया, ठीक है। देखो मैंने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, देखो सबको। चलो ठीक है बच्चों, अब आप लोग अपना रिलैक्स करो, ठीक है। हम फिर अब मिलते हैं बाद में, हाँ। ओके सर, थैंक यू सर।